आत्मापना प्रतापना रुद्धः स्फटाक्षरः मंत्रम चंद्रांशु भास्कर द्युति अमृतांशुद्धवः भानु शशिबिंदुः सुरेश्वर औषधम जगत्सेतु सत्य धर्म पराक्रम। विष्णु के सहस्त्र नाम है, अनंत नाम है। इनकी महिमा का बखान करना साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं। हम इन्हें कुछ शब्दों में उच्चारित करके स्मरण तो कर सकते हैं, पर हृदय में जो भक्ति भावना उठती है उसे कम नहीं कर सकते। विष्णु भगवान जो चतुर्भुज रूप है, उनके हाथ में शंख चक्र गदा और कमल पुष्प है। अक्सर हम इसी स्वरूप की मन में दर्शन करके प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी क्या हमने या आपने ये सोचा है कि जो शंख है उनके हाथ में, उसका नाम क्या है? भगवान विष्णु के हाथ में जो शंख है उनका नाम पांचजन्य है। और उस शंख की प्राप्ति कैसे हुई, आज मैं ये बताने वाली हूँ। भगवान विष्णु जब कृष्ण अवतार हुआ था तो वे तो भगवान विष्णु के ही मनुष्य अवतार थे। तो शांतिपनी के आश्रम में वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, श्री कृष्ण और बलराम। तो जब शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो गुरु दक्षिणा के रूप में शांतिपनी ने अपने खोए पुत्र को मांगा। शांतिपनी के खोए पुत्र को अब देने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ढूंढने लगे। तो श्री कृष्ण और बलराम ढूंढते ढूंढते सागर के किनारे पहुंचे और किसी ने कहा कि आखिरी बार शांतिपनी के पुत्र को सागर के किनारे देखा गया है। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यहाँ पे इस समुद्र में राक्षस है, हो सकता है कि वो शांतिपनी के पुत्र को खा गया हो और वो बहुत बलशाली है, बहुत खतरनाक है, उससे जीत पाना मुश्किल है। लेकिन श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण ठहरे, वो कहाँ भले डरने वाले, और बलराम उतने ही बलशाली। तो बलराम ने समुद्र के देवता का आह्वान किया और कहा कि हे समुद्र के देवता, आप जल्दी से प्रकट होइए और मुझे शांतिपनी के पुत्र का पता बताइए, क्या वो इस समुद्र में है? बलराम ने पहले तो याचना की, फिर विनती, लेकिन समुद्र के देवता पे कोई असर नहीं। वो वैसे ही खामोश अपनी लहर चला रहे थे, कुछ सुनवाई नहीं। तो बलराम को तो शेषनाग के वो अवतार थे, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता था। वे क्रोधित हो गए और बोले कि सागर के देवता, क्या तुम्हें इतना घमंड हो गया है कि कृष्ण और बलराम यहाँ पे तुमसे याचना कर रहा है और तुम उसे हल्के में ले रहे हो? क्या तुम्हारे घमंड को तोड़ दूं? इतना वो कहते कि थोड़ी सी हलचल हुई, फिर भी समुद्र के देवता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इतने में श्री कृष्ण को भी आवेश आ गया और श्री कृष्ण ने कहा कि समुद्र के देवता, ये अंतिम याचना है, मुझे तुम बताओ प्रकट होके कि क्या मेरे गुरुदेव शांतिपनी के पुत्र को इस सागर ने लीन लिया है? तब हड़बड़ा के वो अद्भुत आवाज़ सुन के समुद्र के देवता जल्दी से प्रकट हुए और बोले कि हाँ, इस सागर में तो एक राक्षस रहता है, उसको शंखासुर बोलते हैं, उसका नाम है, और वो शांतिपनी के पुत्र को अंदर ले गया है। श्री कृष्णा ने आओ देखा नता और वो समुद्र में छलांग लगा दिए। जब समुद्र में वो अंदर गहराई में उतरते गए तो बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला। तब एक जगह एक राक्षस था, वो अट्टहास ले रहा था कि कौन ऐसा है जो स्वयं मेरे मुख में मेरा ग्रास बन के आ रहा है। ऐसा राक्षस उद्घोष कर रहा था।
तो श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मोहिनी मुस्कान देखकर अचंभित हो गया कि ये मेरा इतना भयावह शरीर देख के भी ये बालक के रूप में जो है ये डर नहीं रहा है। तो उसे कहाँ पता था कि श्री कृष्ण तो ईश्वर के अवतार हैं, साक्षात विष्णु के अवतार हैं। तो श्री कृष्ण ने कभी भी अपने विष्णु अवतार होने का लाभ नहीं उठाया। उन्होंने अपनी कर्म शक्ति, अपने बल और अपनी शिक्षा दीक्षा जो भी उनको मिली थी, उस आधार पे वे युद्ध आरंभ कर दिए उसके साथ। और उस राक्षस का नाम पंचजन था। लोग बोलते थे एक शंखासुर को तो पहले ही उन्होंने मार दिया, फिर एक पंचजन प्रकट हुआ। पंचजन को जब वो मारे तो उसके उदर को उन्होंने 2 भाग में फाड़ दिया। तो वहाँ सांदीपनी ऋषि के पुत्र तो मिले नहीं, वो एक शंख मिला। और उस शंख को ही वो अद्भुत और बहुत अतुलनीय अप्रतिम था, बहुत खूबसूरत। उस शंख को देख के श्री कृष्ण को भी बहुत मतलब उस मन मोह लिया श्री कृष्ण का उस शंख ने। और उस शंख को वापस लेके आए और सांदीपनी के आश्रम में जाते ही कि इतने में उनको खबर आई हस्तिनापुर से कि उनकी जो बुआ थी कुंती, वो संकट में है। क्योंकि कुंती के 5 पुत्र जो पांडव भाई थे, कौरव उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहे थे और बहुत वहाँ समस्या तो महाभारत की आप लोग जानते ही हैं। और श्री कृष्ण की चूँकि बुआ थी तो श्री कृष्ण और बलराम ये लोग हस्तिनापुर को प्रस्थान कर गए। तो फिर रास्ते में उन्होंने सोचा कि सांदीपनी को तो बिना गुरु दक्षिणा दिए भी हम नहीं जा सकते हैं। तो सांदीपनी के आश्रम में गए पहले श्री कृष्ण, और वो पंचजन जो राक्षस को मार के वो शंख लाए थे, वो सारे कथा वृतांत सांदीपनी को सुनाए। तो सांदीपनी ने उस शंख को देखा, बोले ये तो अलौकिक है, इसका नाम आज से पांचजन्य हुआ और ये मैं आपको ही देता हूँ। इसकी अद्भुत आवाज़ से प्रकृति में बहुत ही मधुरता, बहुत ही शांति और कल्याण के स्वर बिखरेंगे। और अगर ये उद्घोष होगा जब, तो शत्रुओं का दमन हो जाएगा इस स्वर से। और ये कह के सांदीपनी ने श्री कृष्ण को वो उपहार स्वरूप पांचजन्य शंख दे दिया। तो इस तरह हम जान गए कि सांदीपनी के द्वारा श्री कृष्ण को कैसे शंख की प्राप्ति हुई। और वो शंख आज भी मौजूद है। श्रीलंका के कोलंबो नेशनल म्यूज़ियम में उस शंख को रखा गया है। ये सर्वविदित है। तो विष्णु की महिमा तो अपरंपार है। हम और आप क्या बताएं। आज तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पूरा मैं विष्णु सहस्त्र नाम का बचा हुआ अध्याय का पाठ करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।